ग्लोबल स्पोर्ट्स ऑन देयर मैप पॉइंट निरंतर 2 राउंड्स यहाँ पे हार चुके हैं एंड ये राउंड बिल्कुल नहीं हारना चाहेंगे एंड आई गेस एक टाइम आउट की सख्त ज़रूरत यहाँ पे ऑफ कोर्स राइट टू एस अपने चेयर पे नज़र जरूर नहीं आ रहे हैं सम इंटेंस स्टैट्स being collected, Hell Ranger also being there. So Dota players, just discussing things along with the teammates. And जाहिर सी बात है, मैच इतना इंटरेस्टिंग हो चुका है, almost Global Esports on the verge of being denied this map, which might go for an OT. The amount of pressure that it has. आप देखिए स्किल्स के पास आए हैं वहां पर हेल्डन से हर किसी का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जीतेंगे जीत करके ही दम लेंगे ये वाले गेम से. दिस इज वेयर द इमोशंस आर लेज एंड बॉयज एंड गर्ल्स. इट कैन बी अ 2-2 और इट जस्ट कैन बी अ बिग वन. गाइस अगर आप लोग यहां पर है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बताइए क्या ये राउंड जी के हिस्से में जाएगा या फिर हम एक ओटी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे. This is where the emotions are. This is where the understanding is. This is where, if you guys are not watching it, if your friends are not watching it, trust me, they are missing out on something big at this moment. 12-11 is where the score line reads. They are going to be leveling up the overall score line. फिलहाल यहाँ पे हेल रेंजर मौजूद भी यहाँ पे एंटर इन कर सकते हैं बट अब मातरासु को मिलता हुआ पहला पिक स्किल्स गेट्स द ट्रेड ऑफ एंड साथ ही साथ यहाँ पे ग्लोबल ईस्पोर्ट्स ऑलरेडी चार्जिंग इन. हेल रेंजर टेकिंग डाउन MW1 in a 2v3 situation. Global Esports might just pull this one off but पूरा भार यहाँ पे स्काई और वाइपर की तरफ. विभोर can he clutch it out again? No, it's a 2v2 situation. सोचने वाली बात ये है दोनों वाइपर्स जीवित हैं. VLT यहाँ पर अगर वाइपर वहाँ पर कोशिश करना चाहें अपने लिए एक वाइपर स्पिट की ताकि अगर डिफ्यूज करने की कोशिश हो तो उसके लिए दिक्कत हो, लेकिन हेलन को पिक किया जाएगा. It's a 2v1 situation. We might as well see an overtime maybe coming up. कोशिश करी जरूर जा रही है, उसी के अंदर एरिया रिवील करने की कोशिश, लेकिन ये बोल्ट को डिस्ट्रॉय करने की यहाँ पर कोशिश की गई है. काफी अंदर एंट्री ले चुके हैं, पिक करने की कोशिश बट ओवरटाइम is there. The clock moves forward for this breeze. The right moment. Lightning Fast की तरफ से काफी अच्छा डिफेंस हम लोग को देखने को मिला था on towards the B side. But hell Wait, MW1 is aggressing right now. Yes, it looks like it. लेकिन दिक्कत ये आती है कि लाइटनिंग फास्ट को चाहे उनकी लोकेशंस पता चल भी जाए, वो अकेले इस समय यहाँ पर शायद कुछ ना कर पाए. रॉसी मीनवाइल LF का पिक निकालते नजर आते हैं, but B side is what they have to gear up right now. Hell Ranger just starts off with the players against the players, takes another one through that smoke of his own. अब देखना चाहिए कि यहाँ पर क्या और दिक्कतें आती है क्योंकि ये बन चुका है 4v2 का सिचुएशन, taking it down to a 2v1. सीकर्स डाल दिए गए हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्या वो सीकर से इन्फॉर्मेशन निकाल पाएंगे. 3 kills, 4 right to ace. It is a 1v1 situation right now. The classic was is a phantom. Right to ace again has the right to dominate. बट उसकी दूसरी साइड ही वो ब्लाइंड यहाँ पर करेंगे. ट्रेल ब्लेजर का इस्तेमाल किया जाता है, आप देख ही सकते हैं. और विभोर एक अच्छा एंगल वो भी होल्ड करके बैठे, एक पिक निकाल जरूर सकते हैं. वो ब्लाइंड किया जाना चाहिए था बट डोंट केयर अबाउट दैट. लाइटनिंग फास्ट यहाँ पर विभोर को पिक करेंगे. रॉसी पिक हो चुके हैं. देयर इट इज MW1 एक और पिक निकालेंगे. इंपॉर्टेंट पिक्स आते हुए. इट्स अ 2v3 सिचुएशन. द स्पाइक इज बीइंग प्लांटेड दो. स्किल्स मीनवाइल जस्ट आउट देयर. अ सिचुएशन दैट इज अ 2v1 थिंग. MW1 विल बी टेकन डाउन 13-13. उसके करीब यहाँ पर ट्रिंकलेट आया जरूर था, उनको पिक कर लिया जाएगा. राइट टू एस यहाँ पर पहला पिक निकालते हैं. ऑलरेडी ए साइड की ओपनिंग उनकी बन चुकी है. एक ट्रिंकलेट उनकी तरफ से जाएगा और उनके अगेंस्ट भी गया था, लेकिन दिक्कत यहाँ पर हो चुकी थी स्किल्स को. राइट टू एस का दूसरा पिक आता हुआ ये सिचुएशन बन चुकी है 5v2 की. 4v1 कमिंग अप राइट नाउ और इसी के चलते हेल रेंजर हर एक कदम देख परख करके रखना पड़ेगा. उन्होंने पहला पिक निकाला. काफी करीब आ चुके हैं इस बार ग्लोबल ईस्पोर्ट्स का कमिटमेंट ऑन टुवर्ड्स द बी साइड, बट प्लेयर्स काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड है. LF everything but Hell Ranger getting that entry for his team and देखते ही देखते ग्लोबल ईस्पोर्ट्स going for a very fast spike plant and for that no not yet.
जस्ट Not yet. चेकिंग आउट ईच एंड एवरी एरिया राइट नाउ। जो अच्छा डिसीजन बन जाता है, उनको पता है कि बैक साइड से कोई अगर एक फिर कोई पिक कर गया, नेक्स्ट पिक प्लांटर का ही होगा और वो दिक्कत दे सकता है। इंसेंट्री का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है बैक साइड के लिए, बी बैक साइड जो रहती है उसके लिए। बट अमतरासु अगर गलती से भी आगे मूव कर गए तो वहां पर साइफर उनको पिक कर सकते हैं। अब जाकर के स्पाइक की प्लांटिंग यहाँ पर होती है। लाइटिंग पास कोशिश कर रहे थे बट हेल रेंजर पिक करेंगे विबोर को। ये हॉक ट्रिपलेट यहाँ पर छोड़ा सा ज्यादा ब्लाइंड करने के लिए लाइटिंग पास को आगे जरूर देखना है। लेफ्ट हैंड साइड पर ही डज स्पॉट ऑन वन, ट्राइज टू टेक अनदर वन, बट this is where it is. 14-14. No one wants to quit. No one wants to leave anything behind. सोचिए, साइफर ने अपना एक ट्रैप बी पर डाला था. That will be taken down. And there it is. A good one coming up. B side की एंट्री जो VLT को चाहिए थी वो probably मिल चुकी है उनको. प्लांट किया जाए, होल्ड किया जाए. Whilst everyone is on A side. The time will run out afterwards. ये टॉक्सिक स्क्रीन बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करी. कॉम्बैट सिम डाल दिया अमतरासु ने. Now they just need to defend. जी हाँ, कहीं ना कहीं वो रीड गलत रह गई थी ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की तरफ से, बट रीटेक पे अभी भी खेलेंगे। फुल कमिटमेंट उनकी तरफ से देखने को मिलेगा, बट हेल रेंजर बीइंग पिक्ड ऑफ बाय राइट टू एस फ्रॉम अ वेरी ऑफ एंगल। एंड यहाँ पे ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स नंबर्स आर डेफिनेटली गोना फॉल। Amaterasu skills को डाउन करते हुए Kappa still putting up that fight. Lightning fast falls down as well as Helef gets one more in a 4v2 situation. Global Esports are they going to come in? SK Rossi puts the play. Does he find one more? Oh Yes, my he does. God. But now in a 1v1, MW1 versus SK What? Rossi. Rossi! And there you go. SK Rossi completely out of his mind. But no, it's too late. एक बार फिर से बैकएंड को देखते हुए जी हाँ, राइट टू एस का इस पोजीशन होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्पॉट हिम आउट बट नो स्किल्स गेटिंग दैट ओपनिंग फ्रैग एंटरिंग इन ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। क्या ये राउंड अपने नाम कर पाएंगे? जस्ट पुशिंग इन थ्रू ऑन टुवर्ड्स ए साइड। कापा काफी अग्रेसिव रिचेक हो गया द प्लांट। हेलेफ अमतरासु रिस्पॉन्डिंग इन फैशन, क्यूरियोसिटी इंचिंग इन क्लोजर, but still somehow Escarossi has turned the tides. 3v3 situation. Spot जरूर किया था, shot किया था, miss जरूर कर गए. Amaterasu is gonna punish it. It's a 1v3 situation. This is where it is right now, ladies and girls. ये spike कहीं ना कहीं डिफ्यूज करनी important है. Well, they do it. Oh my God, they do it. History is made for the future to look out for. Where your India qualifier 1 finals winners, Velocity. They did it. They did it. They did it. चेहरे पे साफ झलकती हुई ये खुशी प्लेयर्स के बीच में। एंड इतने राउंड्स के बाद, इतने ओटीज के बाद, फाइनली Velocity are your winners. Look at Vibhor's cam right now. जो खुशी है. There you have it. The drought has just ended. Streaks have broken.